हेलो एवरीवन, आज मैं आपको इस वीडियो में कैलेंडर टॉपिक से गिवन डेट से डे किस प्रकार फाइंड किया जाए विदाउट लर्निंग मंथ्स कोड। तो मंथ के कोड को रटे रटाए पैटर्न को आप स्किप करके विद कंसेप्ट किस तरह से गिवन डेट से डे फाइंड करेंगे उस प्रोसेस को सिखाने जा रहा हूं। आपको सिंपल ऑड डेज की कैलकुलेशन करना आना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर मैं ऑड डेज की कैलकुलेशन के लिए एक बेसिक पॉइंट लिखूं, अगर मैं लिखता हूं कंटिन्यूअस 100 ईयर्स, लगातार 100 सालों में आपके पास जो ऑड डेज होते हैं या विषम दिन होते हैं वो 5। इफ कंटिन्यूअस 200 ईयर्स की बात करूंगा तो आपके पास विषम दिन होंगे 3। कंटिन्यूअस 300 ईयर्स की बात करता हूं तो विषम दिन हो गए मेरे पास 1। और अगर मैं कंटिन्यूअस 400 ईयर्स की बात करता हूं तो विषम दिन होंगे मेरे पास 0। ठीक है, तो 5 3 1 0 आपको ध्यान रखना है। क्लियर? अब देखिए, इफ मैं यहां पे 1947 को डिवाइड करूं, मींस पहले मैं डेट के अकॉर्डिंग चलता हूं 1900 एडी तक, मींस 1 जनवरी 1 एडी टू 31 दिसंबर 1900 एडी तक जाता हूं तो कंप्लीट आपके पास 1900 ईयर्स हुए। तो इफ 1900 ईयर्स है, इनमें ऑड डेज की कैलकुलेशन करें तो आपके पास ऑड डे होगा 1। ये कैसे लिखा? बिकॉज 400 के मल्टीपल में तो ऑड डे 0 होंगे, तो 400 देन आफ्टर 800 1200 1600, तो 1600 तक ऑड डे 0। देन आफ्टर 16012 1900 टोटल कंप्लीट ईयर्स कितने हुए? 300 ईयर्स, और 300 ईयर्स कंटिन्यूअस में मैंने बोला कितने ऑड डेज होते हैं? 1। तो आपके पास 31 दिसंबर 1900 तक कितना ऑड डे बना? 1। अब मैं बात करूंगा कंप्लीट ईयर्स की। अभी मैंने कंप्लीट सेंचुरी की बात की, देन आफ्टर अब ईयर्स। तो ईयर्स में देखें तो जो 1947 है ये तो ईयर कंप्लीट नहीं है, तो हमें मूव करना है 19012 1946, तो ये 46 ईयर्स कंप्लीट हुए। अब इसमें ऑड डेज कैलकुलेट कीजिए, तो 46 ईयर्स में से आपके पास कुछ तो लीप ईयर्स होंगे सर जी और कुछ ऑर्डिनरी ईयर्स होंगे। तो लीप ईयर फाइंड करने 46 डिवाइड बाई 4, तो आपके पास 11 लीप ईयर्स होंगे, देन 35 ऑर्डिनरी ईयर होंगे। तो लीप ईयर में ऑड डेज होते हैं 2, तो ऑड डेज 35 इंटू 1 कीजिए प्लस 11 इंटू 2 कीजिए। वर्बली अगर आप कनेक्ट नहीं कर पाए तो मैंने बोला 46 ईयर्स में आपके पास कुछ तो लीप ईयर्स होंगे, कुछ ऑर्डिनरी ईयर्स। तो लीप ईयर अगर फाइंड करना तो 46 डिवाइड बाई 4, तो 11 लीप ईयर्स आएंगे। तो 11 इफ लीप ईयर्स हैं तो ऑर्डिनरी ईयर होंगे आपके पास 35। लीप ईयर में 2 ऑड डेज होते हैं, ऑर्डिनरी ईयर में 1 ऑड डे होता है। तो 11 इंटू 2 35 इंटू 1 35, दोनों को सम अप करते हैं तो रिजल्टेंट बनेगा 57। मीन्स आपके पास 46 ईयर्स में 57 ऑड डेज। बट कैलेंडर का कंसेप्ट है इफ नंबर ऑफ ऑड डेज की वैल्यू ग्रेटर देन 7 देन यू हैव टू डिवाइड दैट वैल्यू डिवाइड बाई 7 टू ऑब्टेन द ऑड डेज। तो 57 डिवाइड बाई 7, आपके पास 7 8 जा 56, बचेगा कितना? 1। तो टोटल 46 ईयर्स में ऑड डेज कितने हुए? 1। क्लियर? अब हमने ईयर्स कंप्लीट किए। अब मैं जंप करता हूं 1947 में। इफ मैं 1947 में आ रहा हूं तो मेरे को कंप्लीट मंथ्स देखने हैं। तो आप देख रहे हैं अगस्त मंथ तो कंप्लीट नहीं है, तो आप मंथ्स देखेंगे तो 7 मंथ्स कंप्लीट हुए हैं जो आपके 1947 के टिल जुलाई। तो 7 मंथ्स में ऑड डेज कैलकुलेट कीजिए। तो जनवरी में ऑड डेज होंगे 3, बिकॉज 31 को डिवाइड करोगे 7 से। ऑड डेज का फंडा ये होता है टोटल नंबर ऑफ डेज को आप 7 से डिवाइड कीजिए, जो रिमाइंडर होता है दैट विल बी कॉल्ड योर ऑड डेज या विषम दिन। तो 31 को भाग किया 7 से तो 3। आपका ये 47 ऑर्डिनरी ईयर है, तो फरवरी में 28 दिन होंगे मतलब 0, मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2 और जुलाई में कितने? 3। अब आप कंप्लीट ऑड डेज कैलकुलेशन करें तो देखो 3 0 3 6 8 11 13 और 16, तो आपके पास कितने विषम दिन हो गए? 16। अब क्योंकि विषम दिन की संख्या वापस 7 से ज्यादा, 16 को विभाजित कीजिए 7 से। तो यदि आप 16 को विभाजित करते 7 से, तो 7 दूना 14, कितना बचा आपके पास? 2। तो आप अगर 31 जुलाई 1947 तक आते हैं तो आपके पास विषम दिन कितने होंगे? 2। अब हम लोग बात करते हैं अगस्त महीने की। तो अगस्त में हमें कितनी तारीख तक आना है? 15।
तो 15 दिन और ऐड कीजिए, तो 15 को 7 से विभाजित करेंगे तो आपके पास शेषफल कितना बचेगा 1। तो अगस्त में आपके पास 15 अगस्त में आ गया 1947 तक, तो विषम दिन हुआ 1। अब कुल विषम दिनों को ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो 1 + 1 2, 2 और 2 4, 4 और 1 5, तो विषम दिनों की संख्या कितनी आई 5। 7 से कम है, विभाजित करने की आवश्यकता नहीं है। यदि विषम दिनों की संख्या 0 होती है तो वो दिन बोला जाता है रविवार, 1 होती है तो सोमवार, इसी तरह 2 मंगलवार, 3 बुधवार, 4 गुरुवार और 5 शुक्रवार। तो हमारे पास विषम दिनों की संख्या आई है 5। इफ नंबर ऑफ ऑड डेज कम्स 5 देन दैट डे विल बी फ्राइडे, तो वो दिन कौन सा होगा फ्राइडे। और अगर विषम दिनों की संख्या 6 आती तो आप बोलते थे शनिवार और वापस 0 पे रविवार। तो 15 अगस्त 1947 को आपके पास कौन सा दिन था शुक्रवार। तो ये हमने विदाउट लर्निंग मंथ्स कोड डायरेक्ट क्या अप्रोच रखनी है उसको मैंने सिखाया। यदि आप इस वीडियो के रिगार्डिंग कंसेप्ट सीखना चाहते हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।